ये है जानकी देवी स्कूल। अभी थोड़ी देर बाद इसमें हम एक यातायात जागरूकता का प्रोग्राम करेंगे। आप जो भी आना चाहें सादर आमंत्रित। अखबार वाले कि किशोर जी वैलेंटाइन पे 4 पंक्तियां दो, तो मैं उन्हें 4 पंक्तियां देता हूं देशभक्ति की कि मातृभूमि ही मंदिर मस्जिद भव्य इमारत है और देशभक्ति ही पूजा मेरी और जियारत है। और वैलेंटाइन क्या होता है भैया क्या जानू, मेरा वैलेंटाइन तो बस मेरा भारत है। मेरा वैलेंटाइन तो बस मेरा भारत है। भारत माता की वाह भाई वाह बच्चों। और इस पे और कहना चाहता हूं कि गाइए तुम गीत बंधु मीत प्रीत प्राण हो, गाइए तुम गीत बंधु मीत प्रीत प्राण हो, छेड़िए संगीत बंधु सात सुर की तान हो। अरे देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्क और दिल में जज्बा मात्र भू का, जय घोष हिंदुस्तान हो, जय घोष हिंदुस्तान। आज जो हमारे ये जो वर्दी में हमारे सिपाही हैं और सीमा पर हमारे जो सैनिक हैं, उनकी बदौलत हम आज सुरक्षित हैं और बहुत अच्छी वातावरण में हम अपनी सांस ले रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं हमारे उन सैनिकों को और इन सिपाहियों को मैं आप सबकी ओर से सलाम देता हुआ पढ़ना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे भी प्रोत्साहित करें कि जय हो जय हो जय हो भारत की सेना। सब साथ धीरे धीरे ताली बजाना, जय हो जय, ऐसे गीत भी गाना है ना। हाँ जय हो जय हो जय हो जय हो भारत की सेना, जय हो जय हो जय हो भारत की सेना। इनके जज्बे के बारे में क्या कहना, सरहद के संकट को खुद सह लेती है, कुदरत के तांडव से लोहा लेती है। लाखों प्राण बचाए रातों जगे रहे, अपने प्राण गंवाकर फिर भी लगे रहे, अपने प्राण गंवाकर फिर भी लगे रहे। वाह भाई वाह। तो इनके मन में अल्लाह है और राम है, इनके मन में अल्लाह है और राम है। हर भारतवासी का इन्हें सलाम है, हर भारतवासी का इन्हें सलाम है। बस और बढ़िया। और एक छोटी सी कविता, एक बढ़िया कविता सुनाएंगे सर, सुनो। जब मैं आपका जितना था छोटा सा, हाँ 8th क्लास में पढ़ता था, तभी से मुझे कविताओं का शौक लग गया और मैंने उस समय एक कविता लिखी। हमारे मम्मी पापा अक्सर कहते हैं हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तुम्हारे ज़माने में ऐसा होता है। तो ये सब बातें हम भी उस समय सुनते थे। सारा दौर बदल गया, आने वाले समय में और बातें चेंज हो जाएगी। तब मैं वो एक पंक्तियाँ लिखी है कुछ, जो मुझे अभी याद आ गई आपको देखकर। वो पंक्तियाँ आप सुने। प्रवीण जी आप भी पहली बार स्वागत स्वागत। कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, जब 2 टके में मिलता था पेट भर के खाना और नदियां सी बह रही थी हाँ घी दूध की वतन में, वाह 2-4 गाय भैंसें रहती थी हर गहन में, वाह। 3 आने की मलमल चवन्नी का चौगाना, बस 2 रुपए में बनता था सूट एक जनाना। उस वक्त डालडा ने सूरत न थी दिखाई और इन खाक सूरतों पर न मुर्दनी थी छाई, और बीमारियां न दिल की इतनी बड़ी हुई थी, न ही ये जवानियां यूं फीकी पड़ी हुई थी। और महंगाई का न झगड़ा न काम की कमी थी, ईमान की कमाई इज्जत की जिंदगी थी। क्या बात है। अब वक्त आ गया है ऐसी बेबसी का, होता नहीं गुजारा बस रोना है उसी का। भारत का हाल क्या है ले देख आंख वाले, मरते हैं लोग भूखे है रोटियों के लाले, और पैसे की कद्र कीमत मिट्टी में मिल गई है, घी दूध की ये ताकत चाय में घुल गई है। और घूमना न फिरना हाय पैसा कमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना।
बस 4 लाइनों से अपनी बात को विराम दूंगा। आपकी अभी लाइट आती तो मैं और भी अच्छी अच्छी बातें करता, लेकिन नहीं, हाँ, हमारा बहुत जोर लगाना पड़ता ना, गला बैठ जाता। हाँ 4 पंक्तियां, चूंकि हम इस विद्या के मंदिर में हैं, सरस्वती के मंदिर में हैं। मैं है अक्सर भाई। कहता हूं कि धन धान चाहिए न सम्मान चाहिए, वाह, हे शारदे हमें तो यही दान चाहिए, और देना है तो भर देना अल्फाज में ताकत, फिर हाथ में ना तीर ना कमान चाहिए, और लेखनी में कलम में अपनी शिक्षा में लेखनी में शारदे माँ जान चाहिए, अशार की तलवार में भी शान चाहिए, और बजता रहे माँ ज्ञान का और ध्यान का डंका, फिर से गुरु के पद पे हिंदुस्तान चाहिए, फिर से गुरु के पद पे हिंदुस्तान चाहिए। बहुत बढ़िया। मैम, रोड सेफ्टी को और 4 पंक्तियां और मैं आपके बीच में पढ़ता हूं कि राजपाट धन नहीं, राजपाट धन नहीं मांगता मैं शारदे माँ, लूट फूट बैर भाव दुविधा निकाल दे, हमारे साथ भुजा में उछाल लाल लहू में उबाल दे माँ, कलम में कुब्बत कलाम में कमाल दे। क्या बात है। तो जय श्री राम घोष वाह। जन्मभूमि परितोष, जो बोले निहाल संग सत श्री अकाल दे, और देश की ये नैया है किशोर डावा डोल दैया, भारती को मैया फिर बाल पाल लाल दे, भारती को मैया फिर बाल पाल लाल दे। तो बस देशवासियों में एकता हो और दुश्मनों में खौफ हो, भय हो, फिर से बने विश्व गुरु भारत ये तय हो, और जननी जन्मभूमि माँ भारती तेरी जय हो माँ भारती। शुक्रिया प्रवीण जी। होश इसलिए जरूरी है कि आपकी जो जीवन है वो न केवल आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से ही कोई हमारे देश का सैनिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा। बनोगे ना। इसलिए आपका जीवन बहुत जरूरी है। भाई प्रवीण जी और पूरी टीम ने जो बताया है ट्रैफिक का, हम आज संकल्प लेंगे कि बहुत हम ध्यान रखेंगे। आपके पेरेंट्स भी यदि कभी जल्दबाजी करते हैं या रेड लाइन क्रॉस करते हैं या और नियम तोड़ते हैं, तो आप उनको सचेत करेंगे, आप उनको समझाएंगे कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है। मैं हाँ बढ़िया। अब एक बार जोरदार ताली सर, एक बढ़िया कविता देश की सुनाएंगे। चलिए कुछ कविताओं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखो ये फरवरी का महीना है, हाँ फागुन भी लग गया है, मस्ती का भी महीना है, और जिंदगी में सबसे ज्यादा बच्चे मस्ती करते हैं। सुरक्षा का महत्व समझे, हर घर से जुड़ा हुआ है, हर इंसान से जुड़ा हुआ है सुरक्षा का मुद्दा। आज सुरक्षित नहीं रहेंगे, सुरक्षा की भावना नहीं रहेगी, टकरा जाएंगे। और प्रवीण जी तो आप लोगों को बताते ही हैं, हंसी मजाक में पूरा हेलमेट पहनना चाहिए, बेल्ट लगानी चाहिए। ये जो आम चीज़ें हैं ये बच्चों को इनको पता नहीं रहती, पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना चाहिए। अब गडकरी जी का हमारा प्रोग्राम है कि वो पीछे कार की सीट पे भी बेल्ट लगाने का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सड़क सुरक्षा का एक मुद्दा है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप संपूर्ण, जब हमारे साथ इतनी युवा टीम जुड़ जाएगी, पूरे राजस्थान की, पूरे जयपुर की, इनको 1000 स्कूलों का जिम्मा दिया है प्रवीण जी को। हम हर जगह जाके स्कूलों में बच्चों से, उनके प्रिंसिपल, टीचर सबसे आग्रह करेंगे कि सड़क सुरक्षा की एक ऐसी मुहिम बनाई जाए। आगामी दिनों में पिछले दिनों का उत्साह देखते हुए मेरे पास दिल्ली से ऐसा मैसेज है कि आगामी दिनों में हम लोग जयपुर में संपूर्ण स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके पूरे जयपुर में रैली निकालेंगे सड़क सुरक्षा क्या की। बात है। और उसका आप लोगों को बड़ा श्रेय जाएगा और एक जयपुर को श्रेय जाएगा। दूसरा, मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली से मेंबर हूं, लेकिन चूंकि मैं राजस्थान से ही हूं, तो मैं भी आप लोगों को चाहूँगा कि चैरिटी बिगेन्स एट होम, तो आप लोग मुझे आगे भेजने के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपकी टीम, आपका जहाँ भी मेरे को बुलाते हैं बड़ा मुझे अच्छा लगता है। मैं भी, मेरी इच्छा होती है कि मैं आगे जाके इन लोगों का काम करूं। तो मैं इतना ही कह रहा हूं। इस समय सड़क सुरक्षा का मुद्दा है बच्चों, तो आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होना है। आपके घर में माँ, बाप, बहन, भाई, सबको आप इस चीज़ के लिए आग्रह करें कि बाहर निकले तो हेलमेट पहने, पहनते ही बेल्ट लगाएं, फ़ोन पे बात नहीं करें। जो जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटी छोटी बातें, आप भी लोग पेपर में पढ़ते होंगे
अच्छा, दूसरा क्या है कि आज बुखार हो जाता है, अपन दवाई ले सकते हैं, लेकिन यदि एक्सीडेंट हो गया, सिर में हेलमेट नहीं है, आदमी गिरा तो वहीं उसकी डेथ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो बेटे लास्ट लाइन ये है कि पापा मम्मी को समझाएंगे कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना लोग बुलाते हैं ना लोगों के जाते हैं, जीवन से लंबे तो ये रिश्ते नाते हैं। तो अपने पापा मम्मी को सुरक्षित रखेंगे ना? तो जोरदार बोलो भारत माता की। और एक बात एक आदमी को भी समझाएंगे तो हजारों लोग बच जाएंगे ना? तो बेटे खुश रहो, बहुत अच्छे से। जिस दिन लाइट आएगी उस दिन खूब हंसा के पढ़ाऊंगा मैं, है ना? चलो जोरदार तालियां बजा दो सबके लिए। Keeps us safe. So it is very important. So even when I drive a 4-wheeler, so I always make sure that I wear a seat belt. Right? Yeah. Then there are certain roads in the city which mention a speed limit. So we must follow that. Why? Because these are roads with heavy traffic, and if we drive too fast on these roads, we might meet with a serious accident. Right? So sir is going to brief us a little bit about that. We must understand what he is telling us. We must go and convey it to our parents, to our elders in the family, right? And remember these so that when you grow up, you make sure that you follow all the rules and regulations. Good, good. Then clap. So nice. Thank you.